डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। नौलपुर गांव का बगल में एक बहुत बड़ा जंगल था। गांव में से शहर की तरफ जाने के लिए जंगल का रास्ता से ही जाना पड़ता है, क्योंकि जंगल का रास्ता छोड़ के और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर एक दिन भोलू नाम का एक लड़का काम के सिलसिले में जंगल के उस पार शहर में जा रहा था। भोलू बहुत तेजी से भाग रहा था, क्योंकि उसे पता था शाम होने से पहले उसको गांव लौटकर आना है, नहीं तो जंगल का रास्ते में कोई ना कोई जानवर उसको अपना शिकार बना लेगा। क्योंकि उसे पता था कि आज तक जंगल का रास्ते से रात में कोई गांव में वापस नहीं आ पाया। आज तक जो कोई भी जंगल का रास्ते रात में आने का कोशिश किया या तो रात में जंगल में गया, वो कोई ना कोई हादसा का शिकार हो जाता है। उसे भालू या शेर कोई ना कोई मार के खा जाता है। गांव का सब आदमी बोलता है, जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता है, वही शेर सबको मार के खा जाता है। भोलू बहुत डरता है, लेकिन मुसीबत में उसको जंगल का उस पार जाना ही पड़ेगा। वो डर रहा था, तेजी से भाग भी रहा था और मन मन में भगवान को बोल रहा था, हे भगवान, मैंने सुना है इसी जंगल में बहुत बड़ा शेर रहता है, उसको मेरे सामने लाके मत खड़ा कर देना भगवान। इधर जंगल में शेर बोलता है, बहुत दिन बीत गया है, इस रास्ते में कोई भी इंसान आजकल आना जाना नहीं करता है। जंगल का सब पशु पक्षी जानवर को मैं तो पहले मार के खा चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा। गांव का इंसान भी इधर से आना जाना बंद कर दिया, अब मैं किससे अपना भोजन बनाऊं। जब से मैं उसी औरत को मार के खाया हूँ, उस दिन के बाद कोई भी इंसान जंगल का रास्ते से नहीं आता। इतने में शेर एक इंसान को उसकी तरफ आते हुए देख लेता है और बोलता है, आने दो साले को, इधर आने दो और मेरा करीब आने दो। इसके बाद मैं उसका शिकार करूंगा और मेरा कुछ दिन का भोजन बन जाएगा। ये बोलकर शेर इंसान उसका करीब आने का इंतजार करता रहता है और भोलू चलते चलते लगभग शेर का करीब आके पहुंच जाता है। भोलू बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। भोलू मन ही मन बोलता है, ये क्या हुआ भगवान, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। अभी शेर तो मेरा सामने खड़ा है, अब मैं क्या करूं भगवान, कैसे बचूं। जो भी हो, डर के कोई फायदा नहीं होगा, शेर से डांट के सामना करना पड़ेगा। शेर मन मन में बोलता रहता है कि शिकार आखिर मेरा सामने आके खड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ी सी गलती कर देंगे तो शिकार मेरा हाथ से निकल जाएगा। शिकार अभी भी मेरे से थोड़ा दूरी पर है, दौड़ के पकड़ना जाऊंगा तो शिकार मेरा हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मेरा उम्र हो चुका है, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं दौड़ के उसे पकड़ नहीं पाऊंगा, वो मुझसे तेजी से भाग के निकल जाएगा। इधर भोलू सोच रहा है कि शेर काहे मुझे हमला नहीं कर रहा है, लगता है शेर भी मुझसे डर रहा है। फिर शेर सोच रहा है कि भोलू को करीब लाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। शेर को याद आता है कि पिछली बार एक औरत को वो मार के खाया था, उसका कुछ जेवर अभी भी उसका पास पड़ा हुआ है। वही वाला जेवर भोलू को दिखा के देखता हूँ, मानता है कि नहीं। तब शेर भोलू को बोलता है, ओ भाई, डरो मत, मैं अब इंसान का शिकार नहीं करता, इसीलिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। मैं अब बदल चुका हूँ, मैं नदी से छोटा छोटा मछली पकड़ के खाता हूँ और जंगल का फल खा के अपना जिंदगी बिताता हूँ। अच्छा, तुम बताओगे और मैं मान जाऊंगा, मुझे क्या उल्लू समझा है। तुम शेर हो शेर,
मांस खाना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा नशा भी, और तुम हमको बताते हो कि तुम मांस नहीं खाते हो। मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम विश्वास करो या ना करो, मैंने तुम्हें अपना भाई मान चुका हूँ। अब तुम्हारा नाम तो हमें बता दो। क्यों? मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगे? मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम अपना नाम मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें भाई बोलकर ही बुलाऊंगा। क्या है ना भाई, मेरा पास कुछ जेवर पड़ा हुआ है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ठहरा शेर, जेवर लेके मैं क्या करूँगा? जेवर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये जेवर तुम्हें कहाँ से मिला और तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? एक दिन इसी जंगल से एक औरत रात में जा रही थी। भालू उसका ऊपर हमला बोल दिया और मैं भालू को मार के उस औरत को बचा लेता हूँ और उसका गांव में पहुँचा देता हूँ। वो औरत खुश होके इनाम की तौर पर हमें ये जेवर दे के गया है। तुम मुझे भले इंसान लग रहे हो, ऊपर से गरीब भी, इसीलिए मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। भोलू मन मन में सोचने लगता है कि शायद शेर ठीक ही बोल रहा है, इसीलिए तब से मुझे भाई भाई बोल रहा है। ऊपर से मेरा ऊपर हमला भी नहीं किया अभी तक। इतना सारा जेवरात देखकर भोलू का मन में लोभ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है इतना सारा जेवर हमें मिल जाएगा तो हमारा तो जिंदगी बन जाएगा। फिर भी शेर को और थोड़ा परख लेता हूँ, फिर जाएंगे जेवरात लाने। ओ भाई, अरे ओ भाई, क्या सोच रहे हो? जेवरात कम हो गया है क्या? जो भी है मेरा पास जितना था मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या जेवर पसंद नहीं आया है क्या? नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारा जेवर नहीं लूँगा। तुम जेवर का लोभ दिखा के अपना पास हमको बुला के फिर शिकार करके मेरे को खा जाओगे। अरे भाई, मैं तुम्हें शिकार करना चाहता तो दौड़ के अभी तक तुम्हें पकड़ लेता। तुम अभी तक मेरे सामने जिंदा खड़े हो और मुझसे बातें कर रहे हो, इसका मतलब है मैं तुम्हें शिकार नहीं करूँगा। ये सारे जेवरात तुमको दे के मैं अपना जिंदगी का पूरा पाप धोना चाहता हूँ। पाप? कैसे पाप? मैंने अपना जिंदगी में कितना पशु पक्षी और उसका बच्चा को मार के खाया हूँ, इंसान का बच्चा को मार के खाया हूँ। ये सब पाप नहीं तो और क्या है? अगर तुमने ये जेवरात ले लेते हो तो तुम अपना बच्चा बुच्ची माँ बाप को खिलाओगे इसी पैसों से, तब तो मेरा थोड़ा पाप हल्का हो जाएगा ना। जमलोक में भगवान मेरा ऊपर थोड़ा रहम करेगा। जेवरात देखकर भोलू का मन में पहले से ही लोभ बैठ चुका था। अब शेर का चिकन चाकन मीठी मीठी बातें सुन के उसको पूरा यकीन हो गया कि शेर उसका शिकार नहीं करेगा। भोलू को अपना मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देने लगा। तब भोलू शेर को बोलता है, अगर ये जेवरात हम लेने से तुमको अगर तुम्हारा पाप से मुक्ति मिल जाता है तो मैं आके तुम्हारा ये जेवरात ले लेता हूँ। ये बोलकर भोलू जैसे जेवरात की तरफ बढ़ने लगा, तब शेर उसका ऊपर जांप दे देता है और उसको पकड़ के मार देता है। अगर भोलू लोभी नहीं होता तो दौड़ के अपना जान बचा के भाग सकता था।